हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बायो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और सेल का जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग सेल बायोलॉजी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किए थे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में देखेंगे कि इन 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। वे जो है सबसे पहले थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में सेल का स्टडी किए थे। इसको ये सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स होता है लिटिल रूम। और ये जो सेल देखे थे कॉर्क सेल में, तो इनको एक हनी कॉम के चैम्बर जैसा दिखा था, छोटा छोटा अपार्टमेंट जैसा, इसलिए इसका नाम रखा गया था सेल। और इनका ये जो रिसर्च किए थे वे जो बुक में पब्लिश हुआ था उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, MICROGRAPHIA, माइक्रोग्राफिया। तो सबसे पहले सेल का जो है डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में। उसके बाद इन 1674 में एक और साइंटिस्ट थे ए वैन लीवन हुक। ये जो है स्टडी किए थे लिविंग सेल्स में। सबसे पहले लिविंग सेल्स में यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, RBC में ये स्टडी किए थे। लिविंग सेल्स में सबसे पहले स्टडी किए थे ए वैन लीवन हुक। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे इन 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट यानी बॉटनिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन। ये सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसका डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे, सेल के न्यूक्लियस का। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं J.E. पुरकेंजी। ये 1839 में सबसे पहले सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वे सब्सटेंस को, प्रोटोप्लाज्म को ये लिविंग सब्सटेंस बोले थे। सेल के इनसाइड में जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसको जो है J.E. पुरकेंजी जो है लिविंग सब्सटेंस बोले थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हक्सले इन 1868 में। ये बोले थे प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। तो इस में हम लोग देख रहे हैं कि सेल का देखें व्हाट इज सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी ऑफ सेल, Robert Hooke in 1665 first discovered cell in the slice of cork. And then in 1674, A. van Leeuwenhoek studied living cells first time in bacteria, protozoa and RBC. Then in 1831, Robert Brown discovered nucleus, and after then J.E. Purukenji used the term living substance for protoplasm, and Huxley called protoplasm the physical basis of life. अब हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट थे MJ स्लाइडेन जो कि 1838 में, और एक साइंटिस्ट थे T. स्वान 1839 में। ये दोनों जो है मिल के सेल थ्योरी दिए थे। अगर पूछा जाता है कि हु गिव सेल थ्योरी तो इसका आंसर यही है MJ स्लाइडेन एंड स्वान। अकॉर्डिंग टू देम द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, अकॉर्डिंग टू स्लाइडेन एंड स्वान। आफ्टर देन इन 1855 रडल्फ वर्चोव says that all cells arise from pre-existing cells. उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1855 में रडल्फ वर्चोव। ये बोले कि सभी सेल्स जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी जो पहले से सेल है उसी से एराइज होते हैं। और लेटिन में इसी को बोला गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी ए ओमनिस सेलुला ए सेलुला मीन्स all cells arises from pre-existing cells.
तो आफ्टर वर्चू जब ये थ्योरी दिए तो ये सेल थ्योरी मॉडिफाइड हो गया और फिर सेल थ्योरी को स्टेट्स किया गया, यानी सेल थ्योरी का ये हो गया कि बॉडीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स के बॉडी हैं वे सेल्स के बने हैं या उनके प्रोडक्ट के ही बने होते हैं। और एक सेकेंड है एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटी करता है वे डिपेंड करता है उसके सेल पे कि वे क्या एक्टिविटी कर रहा है, और वे उसका सेल का जो एक्टिविटी होता है वही उस ऑर्गेनिज्म का एक्टिविटी होता है। थर्ड पॉइंट है सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सेल जो है ये जो पहले से सेल है उसी से डेवलप होता है। ये सभी सेल थ्योरी जो है सभी सेल पे आपका अप्लाई होता है इसका, लेकिन एक्सेप्शन है एक वायरस पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। ये इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के। ये जब बॉडी के बाहर रहता है वायरस तब ये आपका नॉन लिविंग के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही आपका ये इंटर करता है बॉडी के अंदर लिविंग बीइंग्स में, ये मल्टीप्लाई करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है और लिविंग का कैरेक्टर ले लेता है। इसलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और वायरस जो है इसका एक्सेप्शन है। इसके पहले भी मैं आप लोग को पीडीएफ भेज चुकी हूँ, उस पीडीएफ में ये सेल थ्योरी सेल इसके बारे में दिया हुआ है, इसका आप लोग पढ़िएगा। और उसके नीचे जो है वर्कशीट उसको बनाना है। इससे आगे मैं फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।